ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18 जुलाई 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं, वे आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है। इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं, वे आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है, क्योंकि ये दुनिया विनाश होनी है। क्योंकि ये दुनिया विनाश होनी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं, वे आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है, क्योंकि ये दुनिया विनाश होनी है। आज का प्रश्न, संगम युग पर कौन सी आश रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएंगी? संगम युग पर कौन सी आश रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएंगी? उत्तर, हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है। हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है। सिर्फ यही आश हो, सिर्फ यही आश हो। इसी आश से सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। इसी आश से सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, सब वरदान मिल जाएंगे। सतयुग में सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। सतयुग में सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। कोई भी आश संगम पर नहीं रखनी। एक आश रखो कि बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है। ये आश रखो, बाकी कोई आश नहीं रखो। क्यों नहीं रखो? क्योंकि विनाश होने वाला है। और विनाश के समय इस पुरानी दुनिया में आश रख के क्या करेंगे? संगम युग पर ये आश रखो कि बाप को याद करके पूरा वर्षा लेना है। आज का गीत है, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति परम पिता परमात्मा ये समझा रहे, तुम जानते हो बेहद कब आप हमको वरदान दे रहे हैं।
वो लोग आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, धनवान भव। अब बाप तुमको वरदान देते हैं, आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु बहुत बड़ी होगी। वहां पुत्र भी होगा तो वह भी सुख देने वाला होगा। यहां जो भी बच्चे हैं दुख देने वाले हैं, और दुख दे भी रहे होते तो समझते भी नहीं कि हम दुख दे रहे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं कि हम माता पिता को दुखी कर रहे हैं, वो समझते क्यों दुखी हो रहे हैं, होना ही नहीं चाहिए उन्हें, पर वो कर्म ऐसे कर रहे हैं जिससे माता पिता को दुख हो रहा है। अब सत्कर्म करें तो माता पिता को खुशी हो, पर सत्कर्म नहीं करते, ऐसे कर्म करेंगे जिससे उन्हें दुख होगा और उन्हें उनके भविष्य की चिंता लगी रहेगी। क्योंकि माता पिता भी बच्चों में ही फंसे हैं और बच्चे अपने आप में फंसे हैं। इस समय सब एक दो को दुख देते हैं, तो वहां ऐसे बच्चे नहीं होंगे जो भूले बिसरे भी कभी दुख दे, कभी भूल से भी दुख नहीं देंगे, क्योंकि दुख ही नहीं होगा। वहां पे कर्म ही श्रेष्ठ है। अब ये कर्म कब सिखाए जाते हैं? वो है संगम। जो संगम पर बाप के साथ है उसके कर्म श्रेष्ठ होते हैं, तो उनके माता पिता भी खुश होते हैं। संगम पर भी उन्हें गर्व होता है अपने माता पिता को बच्चों पर। बच्चे ऐसे कर्म करते हैं तो माता पिता चारों तरफ, जब चारों तरफ के बच्चे देखते हैं तो अपने बच्चों को देखकर खुशी होती है कि हमारे बच्चे सत्कर्म करना सीख रहे हैं। तो वहां ऐसे बच्चे नहीं होते हैं। सत्युग में जो बच्चे होंगे वो सुख देने वाले होंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं, बरोबर हम आयुष्मान धनवान भी बनेंगे। अभी कोई भी कामना दिल में नहीं रखनी है, तुम्हारी सब कामनाएं सत्युग में पूरी होनी है। इस नरक में कोई भी कामना नहीं रखनी है। धन की भी कामना नहीं रखो, बहुत धन हो, बड़ी नौकरी मिले, ये भी जास्ती तमन्ना नहीं रखना है। पेट तो एक पाव रोटी खाता है, जास्ती लोभ में नहीं रहना है। जास्ती धन होगा तो वह खत्म हो जाएगा, खत्म ही हो जाना है। बच्चे जानते बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब बाप कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। अब कौन सा दान दो? ये 5 विकार, ये दान में देने हैं तो ग्रहचारी छूट जाए और तुम 16 कला संपूर्ण बन जाओ। तुम जानते हो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यहां बनना है, ये बात जानते हो? तो जब हम गुण नहीं दिखाते हैं, अवगुण दिखाते हैं, तो हमारे अंदर अवगुण ही रह जाएंगे। अब ये पता होते हुए भी अवगुणों से ही कार्य कर रहे होते हैं। मालूम है कि हमें यहां बनना है, 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न। कहां बनना है? यहां बनना है। तो शो कहां करने हैं? यहां करने हैं। पर शो क्या होता है? वही अवगुणों से भरी हुई आत्मा। अब पता तो चल गया ना कि गुण किसे कहा जाता है, अवगुण किसे कहा जाता है, तो क्यों यूज करने? क्या गुण या अवगुण? पर ज्यादातर इस्तेमाल क्या होता है? घड़ी घड़ी क्या इस्तेमाल होता है? कभी विचार करके देखा है? बनना यहां है, शो यहां करना है, दिखाना यहां है। कहीं कहते हैं हम ना आर्टिफिशियल नहीं रह सकते, पर तुम प्रैक्टिकल नहीं रह सकते। एक्टर एक्ट्रेस भी आर्टिफिशियल अपने गुण दिखा देते हैं, और हम तो सच में ड्रामा के एक्टर हैं और हमें गुण दिखाने नहीं आते हैं। घड़ी घड़ी प्रैक्टिकल में अवगुण ही आ जाते हैं और फिर दूसरे के सामने शो भी हो जाता है, और फिर उस समय हमें ये विचार भी नहीं आता कि हमने शो क्या किया, हम कैसे एक्टर एक्ट्रेस हैं, कि हमने क्या दिखाया। तो बताओ कहाँ बनना है? दिखाने कहाँ है? यहाँ। तो प्रैक्टिकल सब चीजें कहाँ चाहिए? यहाँ। पर हम यहाँ नहीं दिखाते, हमें लगता है वहां नेचुरल आ जाएंगे। पर जब संगम पर नहीं दिखते तो सत्युग में जाएंगे ही नहीं।
अब संगम पर गुण दिखेंगे तो हम सतयुग में जाएंगे, अब संगम पर गुण नहीं दिखेंगे तो त्रेता में आएंगे। अब ये भी बात कोई नहीं समझते, उन्हें लगता है कि ये नेचुरल अपने आप हो जाएगा। कैसे? जो चीज भरते हो अपने अंदर वही दिखती है। चिंतन जैसा भरोगे वैसा ही दिखेगा। जो चीज ज्यादा सोचते हो वो कहीं ना कहीं निकालते जरूर हो। अच्छा सोचोगे तो अच्छी बात करोगे, अब बुरा सोचोगे तो फिर बुरी बातें करोगे। फिर संग भी आजकल ऐसा है कि बहुत जल्दी अवगुणों का प्रभाव पड़ जाता है, जबकि बनना कहाँ है। तो 5 विकारों का दान देना पड़ता है। बच्चों को बाप कहते हैं, मीठे बच्चों आश कोई भी नहीं रखो सिवाय बेहद के बाप से बेहद वर्षा लेने का। बाकी थोड़ा समय है, गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी सी बची है। वैसे प्रैक्टिकल में भी थोड़ी सी बची है। किस समय कब कहाँ अचानक क्या हो जाए कुछ नहीं पता। पर अपने जीवन की पता नहीं कितनी बची। हम सोचते हैं विश्व कब विनाश को पाएगा तो उसकी थोड़ी बची, पर अपनी पता नहीं कितनी बची। तो बहुत गई थोड़ी रही। बाकी थोड़ा समय इस विनाश में है, इसीलिए इस पुरानी दुनिया की कोई आश नहीं रखो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। याद से बच्चों को सतो प्रधान बनना है। इस दुनिया में मनुष्य जो आश रखते हैं वे कोई भी नहीं रखो। आप वो आश नहीं रखो। आपको सारी नॉलेज मिल रही है, सब कुछ दिखाया गया है, पूरा बताया गया है कि आगे क्या होने वाला है। तो इसीलिए आप बच्चे वो आश नहीं रखो। याद से बच्चों को सतो प्रधान बनना है। तो आश आपको जो सिर्फ रखनी है, एक शिव बाबा से हम अपना स्वर्ग का वर्षा लेवे। किसको भी कभी दुख नहीं देना है, मन चित्त में भी नहीं हो किसी को दुख देने का। एक दो के ऊपर काम कटारी चलाना यह सबसे बड़ा दुख है। इसलिए सन्यासी लोग स्त्री से अलग हो जाते हैं, कहते हैं इसने छोड़ दिया है। इस समय रावण राज्य में सब पतित पापात्माएं हैं। अभी समय बहुत कम है। तुम अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। कहीं कहते कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है, इसने ये कर दिया, अरे वो जो मर्जी करे, पर क्या आप श्रेष्ठ सोच पा रहे हो? तो फिर हम बन नहीं पाएंगे। सोच तो आपके हाथ में है ना, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा वो तो उसके हाथ में। चलो, सोचना आपके हाथ में है। तो अब आप बताओ कि आप क्या श्रेष्ठ सोच पा रहे हो? सोचोगे तो करोगे, अब करोगे तो बनोगे। तो बच्चों को ऊंचते ऊंच बनना है, इसलिए 5 विकारों का दान देना है। तो ये ग्रहण छूट जाएगा। सबके ऊपर ग्रहचारी है, बिल्कुल ही काले बन गए हैं। और बाप कहते अगर मेरे से वर्षा लेना है, लेना चाहते हो तो पावन बनो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते बनते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो, तब तो गाते हो पतित पावन ना हो, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप फरमान करते हैं, बच्चे अब पतित नहीं बनो, काम महाशत्रु को जीतो। इससे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। बाप कहते तुम स्वर्ग में बिल्कुल पवित्र थे, अब रावण की मत पर तुम पतित बने हो, तब तो देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हो कि आप सर्वगुण संपन्न हो, संपूर्ण निर्विकारी हो और हम विकारी हैं। निर्विकारी होने से सुख ही सुख है। और बाप कहते अब हम आए हैं तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने। अब तुम बच्चों को सब आशाएं छोड़नी है, अपना धंधा धोरी आदि भल करो और एक दो को ज्ञान अमृत पिलाओ। गाया भी जाता है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। और बाप कहते कोई भी कामना नहीं रखो। इस समय भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं करना। अगर आज हम भगवान की नहीं सुनेंगे तो कल फिर पुकारते ही रहेंगे, चिल्लाते ही रहेंगे। तो आज जब कुछ नहीं हो रहा, आप बिल्कुल आपका जीवन ठीक चल रहा है, तो आप भगवान की सुन के देखो, आपके आगे के जीवन में भी कुछ नहीं होगा, बिल्कुल अच्छे से चलेगा।
तो बाप कहते हैं इस समय कोई भी कामना नहीं रखो, हम याद की यात्रा से पूरे सत्व प्रधान बन जाएंगे। 63 जन्म जो पाप किए हैं ना, वे याद से ही बस खलास होंगे। और कोई युक्ति नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कुछ करने से कुछ नहीं होना, सिर्फ याद से होगा। क्योंकि जितनी उनकी याद उतना आत्मा पावन बनती है और श्रेष्ठ कर्म करती है, आगे के लिए और बच जाती है। अब निर्विकारी बनना है, बल माया के तूफान आए परंतु पतित नहीं बनना है। मनुष्य से देवता बनना है। तुम ही सत्व प्रधान पूज्य देवता थे, फिर तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। हम निरोगी थे, फिर रोगी बनते हैं, अब फिर से निरोगी बन रहे हैं। जब निरोगी थे तो बहुत आयु बड़ी थी, अभी रोगी हैं तो आयु भी छोटी है। जब निरोगी थे तो आयु बड़ी थी, अभी तो देखो बैठे बैठे मनुष्य मर जाते। तो कोई भी आश नहीं रखनी है, ये सच है इस समय का सच है कि समय कहां आकर पहुंचा है तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये सब छीछी आशाएं हैं। कांटे से फूल बनने के लिए तो एक ही फर्स्ट क्लास आशा है कि बाप कहते मुझे याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। इस समय सबके ऊपर कौन सा ग्रहण है? राहु का ग्रहण है। सारे भारत पर राहु का ग्रहण है। देखो राहु का ग्रहण आने में देरी नहीं लगती, बाप को हटाओ और बातों में चले जाओ, राहु का ग्रहण आ जाता है। क्योंकि कलयुग में सिर्फ राहु का ही ग्रहण घूम रहा है। बुद्धि भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, इस समय सब पर राहु का ग्रहण है। फिर चाहिए बृहस्पति की दशा, तो सारे भारत पर भी तो राहु का ग्रहण है। और फिर चाहिए क्या? बृहस्पति की दशा। और तुम जानते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। कब? जब बाप की श्रीमत पर चलते हो, बाप के साथ रहते हो, संगम पर हो, तब आप पर है बृहस्पति की दशा। भारत स्वर्ग था ना, ये बाबा बार बार पूछते हैं कि कहीं भूल तो नहीं जाते हो। सतयुग में तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी, इस समय है राहु की दशा। अब फिर बेहद के बाप से बृहस्पति की दशा मिलती है। अगर बेहद के बाप को साथ रखोगे तो आप पे बृहस्पति की दशा है, नहीं तो अगर किसी और के संग, कलयुगी मनुष्यों के संग रहोगे तो कौन सी दशा बैठ जाएगी? राहु की दशा। फिर कहोगे अरे हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि बाप को भूले और बाप को फूले तो फिर कर्म तो उल्टे होंगे ही। तो आ जाती है कौन सी? राहु की दशा। तो बृहस्पति की दशा में 21 जन्मों का सुख रहता है। त्रेता में है शुक्र की दशा। जितना जो याद करेंगे, बहुत याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। तो ये भी समझा दिया है कि अब सबको वापस घर जाना है, इसीलिए बाप को याद करते रहो तो विक्रम विनाश हो और तुम उड़ने लायक बनो। माया ने तुम्हारे पंख काट दिए, अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, जिससे तुम सदा सुखी बनते हो। ईश्वरीय मत पर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, विश्व की बादशाही ले रहे हो। ईश्वरीय मत मिलती है कि बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। तो याद से ही विक्रम विनाश हो जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। पवित्र आत्मा ही स्वर्ग के लायक बनेगी। वहां तुम्हारा शरीर भी निरोगी होगा, आयु भी बड़ी होगी और धन भी बहुत होगा। वहां कभी धर्म का बच्चा नहीं बनाते। बाप कहते हैं आयुष्मान भव, संपत्तिवान भव, पुत्र भी एक जरूर होगा। और इस समय बाप सभी को धर्म का बच्चा बनाते हैं। तो फिर सतयुग में कोई धर्म का बच्चा होता नहीं, एक बच्चा, एक बच्ची है योग बल से। पूछते वहां बच्चे कैसे पैदा होंगे? वहां है ही योग बल, ड्रामा में नूंद है। और सतयुग में सब योगी हैं। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण योग में रहते हैं, नहीं, यहां योग लगाने से वहां योगी कहलाते हैं। माना तन भी पवित्र है, आत्मा भी पवित्र है। ऐसे नहीं वहां पे वो श्री कृष्ण योग करेंगे, नहीं।
वो तो पूरा पवित्र योगी है। ईश्वर ने सबको योगेश्वर बनाया है, तो भविष्य में योगी रहते हैं। इस समय आप योगेश्वर बनते हो तो भविष्य में योगी रहते हैं। माना तन भी कंचन, मन भी कंचन और शरीर भी कंचन, आत्मा तो कंचन है ही। तो बाप ने योगी बनाया है। योगियों की आयु बड़ी रहती है और भोगी की आयु छोटी होती है। ईश्वर ने बच्चों को पवित्र बनाए, योग सिखाकर देवता बनाया है। इनको कहा जाता है योगी। योगी अथवा ऋषि पवित्र होते हैं। तुमको समझाया है, तुम हो राज ऋषि, राजयोग सीख रहे हो राजाई पद पाने के लिए। इस समय बाप को याद करना है। यहां कोई उल्टी आश नहीं रखनी है कि बच्चा पैदा हो, फिर भी विकार में जाना पड़े ना, काम कटारी चलानी पड़े। देह अभिमानी काम कटारी चलाते हैं, देही अभिमानी काम कटारी नहीं चलाते हैं। बाप समझाते पवित्र बनो, आत्माओं से बात करते, अब ये काम कटारी नहीं चलाओ, पवित्र बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो बाप कितना सुख देते हैं। बाप से तो पूरा वर्षा लेना चाहिए। बाप तो गरीब निवाज है। गाया भी जाता है, सुदामा ने 2 चपटी चावल दी तो महल मिल गए। बाबा 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं। ये भी समझते हो अब सबको वापिस जाना है शिव बाबा की स्थापना के कार्य में, जो जितना मदद करे। ये स्थापना का कार्य चल रहा है, इसमें जो जितना मदद करे। घर में यूनिवर्सिटी व हॉस्पिटल खोलो, बोर्ड पर लिख दो, बहनों और भाइयों 21 जन्म लिए एवर हेल्दी और वेल्दी बनना है तो आकर समझो। हम 1 सेकंड में एवर हेल्दी वेल्दी बनाने का, हेल्दी वेल्दी बनाने का रास्ता बताते हैं 1 सेकंड में। तुम सर्जन हो ना, अब सर्जन बोर्ड तो जरूर लगाते हैं, अब नहीं तो मनुष्य को कैसे पता पड़ेगा। तुम भी अपने घर के बाहर में बोर्ड लगा दो, कोई भी आए उसको 2 बाप का राज समझाओ। हद के बाप से हद का वर्षा लेते आए हो, और बेहद का बाप कहते मामी को याद करो तो बेहद का वर्षा मिलेगा। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में पहले यह समझाओ, इस पुरुषार्थ से तुम ये बनेंगे तो अब है संगम। कलयुग से सत्युग ही बनना है ना, कलयुग से सत्युग। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। अब बाप कहते मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अक्षर ही 2 हैं, अलफ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी, और इस याद में खुशी में भी रहेंगे। और इस छीछी दुनिया में कोई भी प्रकार की आश नहीं रखो। यहां तुम पुरुषार्थ करते हो जीते जी मरने के लिए, वे तो मरने के बाद कहते स्वर्गवासी हुआ, और तुम सबको कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए बाप को याद करते हैं, उससे बेहद का सुख मिलता है। तो बाप को याद करने से तुम कब रोएंगे पीटेंगे ही नहीं। बाबा को जितना याद करेंगे ना रोना पड़ेगा, ना पीटना पड़ेगा, ना अपने कर्म कूटने पड़ेंगे, जितना बाबा को याद करेंगे। कहीं कहते हैं हमें क्यों इतना रोना आता है, क्योंकि देभान इतना है, आत्मा की उन्नति का ख्याल नहीं, और देह में फंसे हैं, देहधारियों में फंसे हैं तो वो घड़ी घड़ी रोएंगे ही। तूफान माया के आते हैं, उसका ख्याल नहीं करो। माया के तूफान तो आएंगे। अब माया क्या है? भूत। अब बार बार भूतों का चिंतन करोगे तो भूत ही चिमड़ेंगे, वो छोड़ेंगे थोड़ा तुम्हें। भले वो आएंगे पर तुम तो निश्चिंत रहो। अब यह है युद्ध, संकल्प विकल्प आते हैं तो मुफ्त में टाइम जाता है। तूफान तो पास हो जाएगा, सदैव थोड़ी रहेगा। कभी देखा कोई तूफान सदैव रहते? नहीं रहता है। सवेरे उठकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है, ये धुन अंदर लगी रहे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते, कोई तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ बाप को याद करना है और सबको भूल जाओ, ये सब मरे हुए हैं। आपस में यही बातें करते रहो। बाबा
अब तो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। टाइम रख दो, हम 3-4 बजे जरूर उठकर बाप को याद करेंगे। चक्र भी याद रखना है कि बाप ने हमें रचता और रचना की नॉलेज दी है। हम इस मनुष्य सृष्टि झाड़ को जानते हैं, हम 21 जन्म कैसे लेते हैं ये बुद्धि में है। अभी फिर हम जाते हैं स्वर्ग में, फिर से आकर पाठ बजाएंगे। हम आत्मा हैं, आत्मा को ही राज्य मिलता है और बाप को याद करने से वर्षे के हकदार बन जाते हैं। ये राजयोग है, बाप को याद करते हैं तो बेहद के बाप द्वारा अनेक बार विश्व के मालिक बने हैं, फिर नरकवासी बने हैं, अब फिर स्वर्गवासी बनते एक बाबा की याद से। तो बाप की याद से ही तो पाप भस्म हो जाएंगे। इसीलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। तुम ब्राह्मण हो, राज ऋषि। ऋषि हमेशा पवित्र होते हैं और बाप को याद करते और राजाई का वर्षा लेते हैं। अब थोड़ी विकार के लिए आश रखनी है, ये छीछी आश है। अब तो पारलौकिक बाप से वर्षा लेना है। बीमार होते भी याद कर सकते हो। कहीं कहते हैं क्या करें, हम बीमार है ना इसलिए पुरुषार्थ ही नहीं होता। अरे बीमारी में तो ज्यादा होता है और कोई ध्यान ही नहीं होता, तो बीमार होते भी याद कर सकते हो। बाप को भी बच्चे प्यारे होते हैं और बाबा को कितने बच्चों को पत्र आदि लिखने पड़ते हैं, शिव बाबा लिखवाते हैं। तुम भी पत्र लिखते हो ना, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। हम सब शिव बाबा के बच्चे ब्रदर्स हैं। रूहानी बाप आकर हमको पावन बनाते हैं, इसीलिए कहा जाता है पतित पावन। सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं, कोई को भी छोड़ता नहीं हो। प्रकृति भी पावन बनती है, जो चीज आपके इर्द गिर्द होगी उसको भी पावन होना होगा। इसीलिए ये नई दुनिया आनी चाहिए। आप पावन बने तो अब आपके कदम पावन दुनिया में ही होंगे, इसीलिए वो दुनिया भी पावन बनती है, माना प्रकृति भी पावन बनती है, क्योंकि आपको शरीर भी तो पावन मिलेगा। तुम जानते हो सतयुग में प्रकृति भी पावन रहेगी। अभी शरीर भी पतित है, तभी तो गंगा में शरीर धोने जाते हैं, लेकिन आत्मा तो पावन होती ही नहीं, वह तो होगी योग अग्नि से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, इस कलयुगी दुनिया में कोई भी उल्टी आश नहीं रखनी है। इस कलयुगी दुनिया में कोई भी उल्टी आश नहीं रखनी है। संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना है। इस कलयुगी दुनिया में कोई भी उल्टी आश नहीं रखनी है। संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना है। दूसरा पॉइंट, पावन बनकर वापस घर जाना है। पावन बनकर वापस घर जाना है, यही एक आश रखनी है। अंतमति सोगति। माया के तूफानों में समय नहीं गंवाना है। माया के तूफानों में समय नहीं गंवाना है। पावन बनकर वापस घर जाना है, यही एक आश रखनी है। अंतमति सोगति। माया के तूफानों में समय नहीं गंवाना है। आज का वरदान, सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले
हद की बातों से मुक्त भव। सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले हद की बातों से मुक्त भव। जैसे साकार बाप को सेवा के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता था, ऐसे आप बच्चे भी अपने पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा पर सदा तत्पर हो, तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएंगी। हद की बातों में समय देना ये भी गुड़ियों का खेल है, जिसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाती है। इसलिए छोटी छोटी बातों में समय व जमा की हुई शक्तियां व्यर्थ नहीं गवाओ। छोटी छोटी बातों, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर आपका ध्यान बेहद की सेवा में है तो इन बातों पे आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। क्यों एनर्जी वेस्ट करना, क्यों समय वेस्ट करना? कुछ मिलना है? कुछ नहीं। तो आपने अपनी शक्तियां ऐसे ही व्यर्थ गवा दी। आज का स्लोगन, सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। हर सेवा का प्रभाव तब पड़ता है जब वो आप में दिखाई देती है। याद रखना, आप क्या बोल रहे हो। अब हम दूसरों के सामने तो बड़ा अच्छा बोल लेते हैं, हाँ जी हूँ जी, ये जो भी कोई भी आएगा तो बड़े प्यार से बात कर लेंगे, और आगे पीछे हमारे जो बोल होंगे प्रैक्टिकल हमारा साक्षात्कार सबको करा देंगे कि ये कैसे बात करते हैं। तो शो तो वहीं से होता है। तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली होना चाहिए। यह व्यक्तिशाली ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। समय पर मान अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। उसके लिए चाहे भटियां करो या आपस में संगठित होकर उड़ियान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज परिवर्तन हो जाएंगी। छोटी छोटी बातें डिस्टर्ब होता ना छोटी छोटी बातों से, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, इसने। हमें मेहनत करनी है, इसीलिए ऐसा वायुमंडल बनाओ, ऐसा परिवर्तन करो अपने अंदर कि सच में छोटी छोटी बातों का असर तुम पर ना हो, तब जाके होता है परिवर्तन। अगर असर हो रहा है तो हम क्या ज्ञान योग से अपने जीवन का परिवर्तन कर रहे हैं? चेकिंग तो हर रोज अपनी हर एक कर सकता है, क्या चेंज आया मुझ में या नहीं आया। 6 महीने पहले उस बात पर आप कैसे रिएक्ट करते थे, 6 महीने के बाद अगर आपने पुरुषार्थ किया, अब आपने कैसे रिएक्ट किया है, आप जज कर सकते हो। क्या आपने पॉजिटिव थिंकिंग से उस चीजों का परिवर्तन, क्योंकि सिचुएशंस तो सेम सेम आती ही रहती है, तो आप चेक कर सकते हो कि आपने कैसे रिएक्ट किया दूसरों के सामने, अपने आप में। तो ये छोटी छोटी बातें जो है ना, ये परिवर्तन हुई या नहीं हुई। तो अपने को ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो, अपना चेंज लाओ, दूसरों को भी अनुभव होना चाहिए। तो इसी सेवा में लग जाओ कि हमको तो ऐसा स्वरूप बनाना है, जो बाबा कहे मुझे वो करना है। तो फिर दूसरी आत्माएं भी समीप आएंगी, उन पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज परिवर्तन हो जाएंगी। ओम शांति।